आपके जहन में मौजूद तमाम सवालात के जवाबात जानिए हमसे। लड़कियां भी इसी तरह इंटर के बाद ही जाती हैं, लेकिन जो मेडिकल में अगर डॉक्टर आप बन चुकी हैं, अगर तो आप डॉक्टर बन चुकी हैं और फिर जाना चाह रही हैं, तो फिर आपको जाते ही ये सारा एग्ज़ाम उसी तरह होता है जैसे कर्नल साहब ने बताया। उसी तरह एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, आप फिट हैं नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा कि यहाँ से भी कोई ऑर्गन काम करता है कि नहीं करता है ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ISB का टेस्ट होता है, वो होता है। उसके अलावा आपके बाद इसके अलावा आपका फिजिकल हो गया, ये हो गया, प्रोफेशनल टेस्ट होता है। अच्छा, खाली डॉक्टर का ही सिर्फ डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली इंडक्ट हो जाते हैं एज ए कैप्टन के रैंक। ओके, ये मैं सिर्फ डॉक्टर का बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कर लिया होता है सारा। हाँ। तो अगर जैसे मेरा था तो मैं मेडिकल करके गई थी, तो फिर मैंने आर्मी के इंडक्शन का एग्जाम दिया था, तो आई जस्ट गॉट डायरेक्टली कैप्टन का रैंक मिलता है, बिकॉज आप पूरी डिग्री होल्डर होते हो। ओके। अगर आपने आर्मी के अंदर जाके डॉक्टर बनना है, अच्छा, तो हाँ, फिर आप इंटर का एग्जाम जब दे देते हो तो आपकी वही बात के परसेंटेज आपकी फर्स्ट डिवीजन जरूर होनी चाहिए। फिर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा। जिसमें आपका फिजिकल, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड मतलब किस तरह के, लाइक मैं अगर आप बात कर रहे हैं हम आपस में, तो अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स, ये लड़की या लड़का, ये कैसी पर्सनैलिटी है, ये क्या बहुत जान दे देगी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, या भाग जाएगी जब भी जंग शुरू होगी पीछे से भाग जाएगी ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती हैं लड़कों में भी, लड़कियों के अंदर से जज्बा कितना है, ठीक है। छोटी मोटी जैसे इन्होंने बताया कि एयरफोर्स में 6x6 होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा जहाज लेके जा रहे हो ना, वो भी आपके मुल्क का खजाना है, इतना एक उसका कीमती चीज है। आर्मी में अगर हम कहें तो अगर उसने कोई चश्मा लगा है तो हो सकता है, मेडिकल में जा रहा है हो सकता है थोड़ा चश्मा है, छोटी और चीजें, लेकिन अगर दिल में जज्बा नहीं है, आपके अंदर बहादुरी नहीं है, आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, फिर तो आपकी बाकी फिटनेस एक तरफ चली जाती है। अच्छा, जैसे आर्मी में तो आप एज डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, और कौन कौन से महकमे? एज ए डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए सिग्नल आप उसमें जा सकते हैं, एंड सप्लायर, वो जो चेन है उसकी ट्रांसपोर्ट सप्लाई, उसमें जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इसमें जो उन्होंने बताया इस फील्ड में BSc ऑनर्स आप कह लें कि जब वो जाएंगे तो तब आप जाते हैं। तो जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो है ना, ये है कि अगर आपने सिग्नल में जाना है, लॉजिस्टिक उसमें जाना है, आपने इंजीनियर में जाना है, तो उसकी क्वालिफिकेशन ये है। अब कहते हैं ना, बच्चियों का और इनका जज्बा देख के, एंड दे आर सो गुड। मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि अगर आप ओवरऑल बॉयज़ का सिलेक्शन रेट देखें और गर्ल्स का, तो उनका लड़कियों का ज़्यादा है। अच्छा। मतलब अगर 100 लड़कियां आएंगी तो उनमें से 30-40 लड़कियां सिलेक्ट हो जाती हैं, और जो लड़के हैं वो मे बी 2-3-4 हों। तो इतना ज़्यादा है, बिकॉज जितनी आती हैं वो कहते हैं ना, उसको पार करके आती हैं बाउंड्री को, एंड दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और फिर क्योंकि उनकी ज़्यादातर, जिस तरह मैंने बताया कि BS ऑनर करके आना है, तो आपने तो मास्टर्स वो है, तो वो दे आर मोर रिफाइंड एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। जितनी आप लोग लड़कों को फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं सख्त, उससे कितनी परसेंटेज कम लड़कियों को, उनको भी करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को भी फिजिकल ट्रेनिंग पड़ती है भाई, सिलेक्शन क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट द सेम। अच्छा, आखिर तो सबने जंग में ही जाना है, मतलब हम वो ठुमक करके चल रहे हों, और ऐसे तो नहीं, आपको उसी तरह परेड करनी है, फायरिंग आनी चाहिए, एम लेना आना चाहिए पहाड़ों पे। लाइक मैं बता रही थी कि वजीरिस्तान वाना तक हमें तो हम गए हुए थे, लाइक एक टाइम था कि मुझे याद है कि उन्होंने इसी तरह इन इलाके में, नॉर्दर्न इलाके में, तो वो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ऐसा तो था नहीं, तो एक दरख्त के नीचे, चलो जी टेबल ले आओ, एक कोई स्टूल दे दो, चलो जी डॉक्टरी शुरू। इट्स नॉट कि आपके पास एक अंदर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, तो हमें पता है कि अभी टंग डिप्रेसर नहीं है, ये नहीं है, हमें पता है रफ टफ। एयरफोर्स में क्या क्या महकमे में आ सकती है? और मैम एयरफोर्स में पायलट्स भी आ सकती हैं, इंजीनियर्स आ सकती हैं, जैसे मैम ने बताया डॉक्टर्स आ सकती हैं। अच्छा। ये सब ब्रांचेस एयरफोर्स में, ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच अकाउंट्स में आ सकती हैं, except air defense. Rest every branch has lady officers, and now they are serving as fighter pilots as well. And they are actively flying in fighter squadrons. अभी इस लेवल तक लड़कियां जो है दे आर इन एयरफोर्स, और वो सर्व कर रही हैं और दे आर कंटिन्यू टू फ्लरिश, और वो हर बैच में इंडक्ट भी हो रही है। एज फार एज ट्रेनिंग की जो आप बात कर रही थी, जो फाइटर पायलट की ट्रेनिंग है
वो बिल्कुल एक बेसिस पे होती है, क्योंकि वही जहाज़ मैंने भी लेके जाना है और वही मेरे साथ एक लेडी ऑफिसर ने भी लेके जाना है। तो एज अ फाइटर पायलट फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो मेंटल ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेस है उसको कोप अप करने की सलाहियत जो है वो भी हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। क्योंकि आप एक जहाज़ में अकेले बैठे होते हैं, आपके साथ 2-3 और आपके कोलीग्स फ्लाई कर रहे होते हैं एंड यू आर पिच्ड अगेंस्ट एन एनिमी, और एक एयर स्पेस है और आपने उसको डिफेंड करना है एंड यू आर गिवन विद वेपन्स और दे आर नाउ मॉडर्नाइज्ड, और उस गैजेटरी को हैंडल करना उस स्ट्रेस लेवल के अंदर उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। उसी तरह होती है लड़कियों की जिस तरह हमारी होती है, और वो अभी तक एयरफोर्स पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह करती रहेंगी।